आज के समय में हमारे देश में और प्रदेश की बात करते हैं, नशा एक बहुत भयंकर रूप ले चुका है जिसमें युवाओं की जिंदगी तबाह होती जा रही है। नशे के को लेकर आप कोई जागरूकता बताएंगे जनता को? निश्चित रूप से हम अभी देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें, नशा इस समय एक गंभीर समस्या बन के उभर रहा है। और खासकर अगर कुछ सालों का हम आंकड़ा देखें तो जो नशे की जो गिरफ्त में जो लोग आ रहे हैं उसमें युवा वर्ग और छोटी उम्र के बच्चे ज़्यादा हैं। उसका कारण यही है कि जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो उनके लिए युवा वर्ग और छोटे उम्र के बच्चे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो वो नशा करने के साथ साथ उनको नशे के वाहक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज कोई नशे का उसको शुरू में मुफ्त में नशा शुरू करवा के उसकी आदत डलवा के फिर कुछ समय के पश्चात हम लोग देखते हैं कि उन व्यक्तियों के द्वारा खुद नशे को बेचा जाता है। और इस तरह से जो नशा बेचने वाले जो पैडलर्स होते हैं, जो नशा बेचने वाला जो समूह है, उनके दो काम हो जाते हैं। एक तो उनका नशे का दायरा बढ़ता चला जाता है और दूसरा जो नशा बेचने वाले कम लोग होते हैं उनके ऊपर सामान्यतः बहुत कम शक किया जाता है पुलिस के द्वारा और वो आसानी से नशे को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो जागरूकता है उसको फैलाने की ज़रूरत है। खासकर माता पिता को बहुत अत्यधिक अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परिवार और बच्चे के बीच में काफ़ी दूरियाँ आजकल इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग देखते हैं कि माता पिता के द्वारा भी बच्चे को कम टाइम दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे पर प्रॉपर निगाह नहीं रख पाते। तो मेरी ये सलाह हर माता पिता के साथ है कि अगर वो लोग देखें कि समय के साथ अगर उनके बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा है, बच्चा घर से कटा रह रहा है, बच्चा पेरेंट के साथ बात नहीं करता है, उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा है या उनके साथ इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है और अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है, पढ़ाई में उसका दिन पर दिन जो रिपोर्ट कार्ड्स है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, स्कूल वो बंक करने लग रहा है, तो निश्चित माने कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका बच्चा भी कहीं नशे की गिरफ्त में ना हो। तो धीरे धीरे आज जो शुरुआत कर रहा है वो नशे की, आगे चल के वो एक गंभीर समस्या और बीमारी बन सकती है। इसलिए अगर माता पिता को उस बच्चे के बदलते व्यवहार में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उनको थोड़ा भी लगे कि उसके बच्चे का व्यवहार बदल रहा है तो निश्चित रूप से वो इसके लिए किसी मनोरोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं ताकि वो बच्चे के बारे में पूरा असेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे की प्रोग्रेस के लिए समय समय पर जो स्कूल्स में पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसका एक बहुत बड़ा रोल है कि वहाँ पर भी बच्चे की परफॉर्मेंस का पता लगता है या ये पता लगता है कि बच्चा क्लास में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और टीचर्स को भी बच्चे के विषय में घर पर उसका किस तरह का व्यवहार है ये जानने को मिलता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी अभिभावकों से कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जरूर भाग लें और बच्चे की किसी भी व्यवहार के बारे में टीचर से अवश्य मिलें। तो अगर पेरेंट्स हमारे जागरूक होंगे तो हम प्रारंभिक स्तर पर ही नशे के गिरफ्त में अगर कोई बच्चा आया है तो उसको रोका जा सकता है ताकि भविष्य में वो गंभीर नशे का रोगी ना बन पाए। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात ये भी देखी गई है, आजकल बच्चे पे पढ़ाई का इतना लोड है कि बच्चा डिप्रेशन में रहता है। उस डिप्रेशन से दूर होने के लिए भी अक्सर बच्चे नशा करते देखे गए हैं। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के विषय में जहाँ तक हम लोग बात करें कि माता पिता की बहुत ज़्यादा उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस बच्चे के साथ हो जाती है। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बच्चे की मानसिक क्षमता या जो उसकी मेंटल कैपेबिलिटी है वो इस हद तक है कि हम जो बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं वो उसको पूरा भी कर पाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा बहुत औसत से भी कम मार्क्स लेकर के आता है या पढ़ाई में कमजोर है और उसके पेरेंट्स उससे उम्मीद करते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई प्रशासनिक सेवाओं में जाए, तो वहीं पर उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। इस तरह के कई केसेस हम अपने समाज में देखते भी हैं कि कई बच्चों के द्वारा आत्महत्याओं की जैसी प्रवृत्ति भी बच्चों के अंदर जो पैदा हो रही है वो इसी कारण पैदा हो रही है कि माता पिता की उम्मीदें और बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है और उस गैप के कारण बच्चा कहीं ना कहीं तनाव में चला जाता है और तनाव के बाद वो इस तरह के नशे की तरफ को या गंभीर मानसिक रोग डिप्रेशन की तरफ को या फिर आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति। तो यहाँ पर भी पुनः अभिभावकों का एक बहुत बड़ा रोल है कि अपने बच्चे की क्षमताओं को वो जाने और क्षमताओं के अनुसार ही
बच्चे से वो भविष्य की उम्मीदें करें। दूसरी बात, अगर उनको लगता है कि इस विषय में उनको कुछ जानकारी नहीं है तो इसके लिए मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिल करके इस बारे में भी पुख्ता जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या उनका बच्चा मानसिक रूप से इतना सक्षम है कि जो उनकी उम्मीदें हैं उस पर वो खरा उतर सकता है। तो इस तरह का अगर हम माता पिताओं के द्वारा बच्चे की इस व्यवहार पर अगर हम नज़र रखेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे को मानसिक अवसाद, आत्महत्या और नशा जैसे गंभीर रोग की तरफ को जाने से रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब का नाम? डॉक्टर युवराज पंत। मैं यहाँ पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप देख सकते हैं इस समय हमने डॉक्टर युवराज पंत जी से बात की है, जिनका नशे के बारे में और बच्चों के जो डिप्रेशन है, बच्चा आज नशे की तरफ क्यों भाग रहा है, इनसे खास वार्ता हमारे द्वारा की गई और डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया है कि अपने बच्चे को हम नशे से कैसे दूर रख सकते हैं। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हेल्थ वाणी से। डॉक्टर साहब, आपका बात करने के लिए हमारे संग बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।